अगर कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही है तो क्या करना चाहिए? कई बार हम किसी लड़की को पसंद तो करते हैं और चाहते हैं कि वह भी हमें नोटिस करे, लेकिन जब वह हमें नजरअंदाज करने लगती है तो यह बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और कंफ्यूजिंग होने लगता है। मन में आपका यह सवाल आता है कि आखिर रिश्ते में दरार क्यों आ रही है? लड़की या सामने वाला या पार्टनर उन्हें नजरअंदाज क्यों कर रहा है या अहमियत नहीं दे रहा है? अगर वह जवाब देता भी है तो छोटा सा और फिर गायब हो जाता है। इससे आपको लगता है कि हमारी कोई कद्र नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई लड़की या आपका पार्टनर आपको इग्नोर करती है तो उसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? इसके पीछे का असली कारण क्या है? क्या यह सिर्फ उसका नेचर है या फिर आपके ही कुछ एक्शंस उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं? और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? क्या आपको उसे लगातार मैसेज करना चाहिए? क्या आपको उसका पीछा करना चाहिए? क्या आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ देनी चाहिए? या फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वही लड़की जो आपको इग्नोर कर रही थी अब आपकी तरफ आकर्षित हो जाए और आपसे बात करने के लिए बेताब हो जाए? अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आज हम आपको साइकोलॉजी और लव फिलॉसफी की कुछ पावरफुल ट्रिक्स या मैजिक ट्रिक्स बताएंगे जो आपको न सिर्फ इस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करेंगी बल्कि आपकी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेंगी और आपको अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने का भी मौका देंगी, जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं। सबसे अच्छी बात, इन ट्रिक्स को अपनाकर आप उस लड़की या पार्टनर को वापस अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और अगर वह फिर भी आपकी लाइफ में वापस नहीं आती तो भी आप खुद को इतना वैल्यूएबल बना लेंगे कि वह खुद सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि उसने आपको इग्नोर क्यों किया। चलिए जानते हैं कि अगर कोई लड़की आपको इग्नोर करे तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। एक बैकफुट स्ट्रेटेजी अपनाइए। अगर कोई लड़की या आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रही है तो घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस सिचुएशन में आपको अपने फेवर में करने के लिए बैकफुट स्ट्रेटेजी को अपनाइए। इस तकनीक का मतलब है कि उल्टा असर डालने की तकनीक। आपको उसके इग्नोर करने पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि खुद भी उसे इग्नोर करना शुरू कर देना है। चलिए जानते हैं यह टेक्निक कैसे काम करती है और आपको क्या करना है। पहले गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए जो है, उसके हर मैसेज का तुरंत जवाब देने से बचें। हर बार पहले मैसेज करना बंद करें। उसे बार बार कॉल या टेक्स्ट न करें। सोशल मीडिया पर उसके हर पोस्ट पर कमेंट या लाइक करने से बचें। अगर वह आपको अवॉइड कर रही है तो आप भी उसे थोड़ा स्पेस दें। खुद को बिजी और खुश रखें। सोशल मीडिया पर अपनी ऐसी एक्टिविटीज शेयर करें जिससे लगे कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। अपने आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखें। साइकोलॉजिकली बैकफुट स्ट्रेटेजी या टेक्निक यह कहती है, जब आप किसी चीज के पीछे भागते हैं तो वह और दूर जाती है, लेकिन जब आप खुद को उस चीज से दूर कर लेते हैं तो वह खुद आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। इसे साइकोलॉजी ऑफ स्कैरसिटी भी कहा जाता है। जब कोई चीज कम मिलती है या दुर्लभ होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब जब लड़की या पार्टनर आपको इग्नोर करे तो आप नॉर्मल रहें, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लड़की को ऐसा दिखाइए कि वह लड़की आपके लिए इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि वह चली भी जाए तो आपके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको यह गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, न उससे सवाल पूछना कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। ऐसा करने से आप ज्यादा अटैच दिखेंगे, जिससे आपका आकर्षण कम हो सकता है। बैकफुट स्ट्रेटेजी या रिवर्स इफेक्ट टेक्निक आपको उस लड़की को वापस पाने में मदद कर सकती है। जब आप बैकफुट स्ट्रेटेजी या टेक्निक यूज करते हो और उससे दूर हो जाते हो तो लड़की के मन में एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर
एक्टिवेट होगा और वह खुद सोचने लगेगी, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? अरे, यह बंदा मुझसे दूर क्यों जा रहा है? जब उसे लगेगी कि आप ज्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और यहीं से उसका इंटरेस्ट वापस आना शुरू हो जाएगा। तो वह आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगी और वह आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन ध्यान रखें, असली जीत तब होगी जब आप खुद को उसकी अप्रूवल से ऊपर रखेंगे और अपनी खुद की वैल्यू को पहचानेंगे। 2. उसके ध्यान खींचने के लिए नो रिएक्शन ट्रिक आजमाइए या नजरअंदाज करें। लड़कियों को अटेंशन पसंद होती है, लेकिन जब आप उन्हें इग्नोर करते हैं तो यह उनके लिए एक मेंटल चैलेंज बन जाता है। अगर आप चाहते हो कि वो लड़की या पार्टनर आपकी दीवानी बन जाए और हर वक्त आपके बारे में सोचे, क्या है कि कभी कभी वह लड़की या पार्टनर को आपका ध्यान चाहिए होता है, आपको याद दिलाने के लिए, जब वो कई तरह के इशारे या हरकतें करने कोशिश करेगी। कुछ ऐसा करेगी जो आपको जवाब देने के लिए प्रेरित या कोशिश करेगी। तो आप यह साइकोलॉजी ट्रिक, नो रिएक्शन ट्रिक को आजमाइए। मतलब जब भी लड़की आपको इग्नोर करे तो बदले में कोई रिएक्शन न दें, जिसे आप लड़की के बारे में नहीं सोचना है बल्कि लड़की या आपका पार्टनर को आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगे। यह ट्रिक बहुत ही इफेक्टिव है। उदाहरण के लिए, जैसे कि वो कोई खूबसूरत फोटो पोस्ट कर सकती है, कोई स्टेटस अपडेट डाल सकती है, या फिर इशारों इशारों में कोई मैसेज दे सकती है। इसलिए आपको तुरंत जवाब नहीं देना है, प्रतिक्रिया या रिएक्ट नहीं करना है। इस प्रकार के प्रलोभन को नजरअंदाज करना एक अच्छा तरीका है। फौरन जवाब देने के बजाय थोड़ा इंतजार कराएं। ना उसे कॉल करें, ना ही टेक्स्ट करें और ना ही यह दिखाएं कि आपको कोई फर्क पड़ता है। इससे लड़की का ईगो हर्ट होगा और वह सोचेगी, अरे, ये बंदा इतना चिल कैसे है। इसलिए लड़की को महसूस होने दे कि आप हर वक्त उसके लिए उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन ज्यादातर लोग तुरंत उनके पोस्ट पर रिएक्ट कर देते हैं या फौरन मैसेज कर बैठते हैं, लेकिन गलती यही हो जाती है। अगर आप हर बार उसके ऐसे इशारों पर प्रतिक्रिया देंगे तो वो आपको आसान टारगेट समझेगी। इसलिए जब आप तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे तो लड़की सोचने लगेगी कि आप इतने आसानी से प्रभावित नहीं होते। उसे लगेगा कि आप आत्मविश्वासी और मजबूत शख्सियत वाले इंसान हैं। उसे यह दिखाने का मौका दें कि आप हर चीज पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं हैं। यह एक प्रकार का रहस्य बनाता है, जिससे उसकी जिज्ञासा और बढ़ने लगेगी और वो खुद आपसे बात करने के लिए बेताब होने लगेगी। 3. अपनी वैल्यू बढ़ाइए, जरूरतमंद मत दिखिए। अगर कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही है और आपको लग रहा है कि शायद मुझमें ही कोई कमी है, तो रुकिए। यह सोच पूरी तरह गलत है। अगर लड़की आपको इग्नोर कर रही है तो आप उन्हें ट्रीट करना या अपनी एक्सपेक्टेशन को कम करना बंद कर दीजिए। जब कोई चीज इजीली अवेलेबल होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और यही साइकोलॉजी लड़कियों पर भी लागू होती है। अगर कोई लड़की आपको नजरअंदाज कर रही है या आपको अहमियत नहीं दे रही है, तो जितना ज्यादा आप उसके पीछे भागेंगे वह उतना ही आपसे दूर होता जाएगा। अगर आप हर वक्त उस लड़की की अटेंशन पाने की कोशिश करेंगे तो वह आपको हल्के में लेगी। इसलिए सबसे पहले आप अपनी एक्सपेक्टेशंस और इमोशन को कंट्रोल रखें। खुद पर थोड़ा संयम रखते हुए उन्हें भी यह एहसास दिलाएं कि आपकी भी अपनी एक अहमियत है, आपकी भी कोई वैल्यू है। अगर वो आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं तो खुद को थोड़ा पीछे हटाएं। आप अपनी अहमियत समझिए, उसके पीछे मत भागिए। जरूरी नहीं कि उसकी लाइफ में सिर्फ आप ही एक ऑप्शन हो। अगर वह आपको पसंद नहीं करती तो उसे जाने दीजिए और खुद को ब्लेम मत कीजिए। अपनी खुद की वैल्यू को पहचानिए। जैसे ही उन्हें एहसास होगा कि आप अब उनकी ओर नहीं भाग रहे हैं, तब आपकी कदर करने लगेंगी। उनकी भी वही चाहत और लगाव फिर से जागेगा, आपके लिए इंटरेस्ट फील करने लगेगी। और अगर लड़की भी आपको सच में प्यार करती है तो इस एहसास के बाद
वो खुद आकर आपसे बात करने के लिए जरूर कोशिश करेगी। लेकिन इसके लिए आपको खुद पर संयम रखना होगा। 4. अपनी लाइफ एंजॉय करिए ताकि वह आपको मिस करे। अगर लड़की आपको इग्नोर कर रही है तो इसका सबसे अच्छा जवाब यह है कि खुद को और बेहतर बनाएं। जब आप लड़की से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखते हैं तो वह नेचुरली आपको मिस करने लगेगी। मतलब आपको कुछ दिनों के लिए उसकी नजरों में नहीं आना है, उससे मिलना जुलना बंद कर देना है और उसे दिखाइए कि आपकी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमती। कुछ समय के लिए थोड़ा गायब हो जाइए, खुद को रोके कुछ दिनों के लिए उनसे बात करना बंद कर दें। आप सोशल मीडिया पर और फोन से दूरी बना लें, उनके मैसेजेस का रिप्लाई मत दें। आप अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी पर काम करिए, नए दोस्त बनाइए, अपनी दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। अपनी हॉबीज पर ध्यान दीजिए और खुद को खुश रखिए। जब आप ऐसे अचानक गायब हो जाएंगे जिस दिन उन्हें लगेगा कि अब आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हैं, जब वह देखेगी कि आप उसके बिना भी खुश हैं, आप मस्त लाइफ जी रहे हैं, तो वह खुद ही आपसे दोबारा जुड़ने के बारे में सोचेगी। तब वो लड़की या आपका पार्टनर आपको मिस करने लगेगी, उनकी भी वही चाहत और लगाव फिर से जागेगा। तो धीरे धीरे उसके दिल में आपके लिए प्यार और आकर्षण बढ़ने लगेगा। 5. लड़की को जेलस फील कराएं या दूसरी लड़कियों से बातचीत शुरू करें। अगर वह आपको इग्नोर कर रही है तो आप भी उसकी बजाय दूसरी लड़कियों से बात करना शुरू कर दें। अगर आपके पार्टनर में जेलस और पॉसेसिवनेस है तो आपका काम आसान हो सकता है। ये दो चीज को प्यार का साइन माना जाता है। आपको जानबूझकर लड़की या पार्टनर को जेलसी फील कराने हैं। आपको किसी और लड़की या उसके कोई फ्रेंड के साथ बातचीत शुरू कर देना है, उसके साथ कुछ इस तरह की हरकतें करना है जिससे लड़की को जलन फील हो। जब वह देखेगी कि आप किसी और के साथ मस्त हो, जब आप दूसरी लड़कियों के साथ बात करते हो और उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो वह जलने लगेगी। तो लड़की यह देखकर जेलेसी फील करने लगेगी, उसका ईगो हर्ट होगा। वो लड़की या पार्टनर के मन में इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी जागेगी और वो आपको खोने की डर से आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेगी। लेकिन ध्यान रखें, इस चीज या ट्रिक को करते समय आपको उस समय खुद को शांत रखना है। यू हैव स्टे इन काम रहना कोशिश करनी है। अगर आपने उस टाइम ज्यादा गुस्से से जेलस और पॉसेसिवनेस दिखा दी तो हो सकता है आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है, क्योंकि टू मच जेलस और पॉसेसिवनेस आपके रिलेशनशिप को खराब कर सकता है और आपसे आपके पार्टनर को दूर ले जा सकता है। यह सिर्फ एक तरीका है खुद को डाइवर्ट करने का। जबरदस्ती किसी को जलाने के लिए मत करें। आपको इस चीजों से बचने की कोशिश करनी है। आपको वो ही नहीं करना चाहिए जो लड़की या आपके पार्टनर को पसंद नहीं हो। 6. अगर सब कुछ फेल हो जाए तो मूव ऑन करें। अगर लड़की आपको लगातार इग्नोर कर रही है और कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही तो उसे जाने देना ही बेहतर है। आप खुद महत्वपूर्ण हैं और आपकी जिंदगी में जो भी लोग हैं वे आपके जीवन में इसलिए हैं क्योंकि आप खुद मौजूद हैं। अगर आप खुद की कद्र नहीं करेंगे तो कोई और भी आपकी कद्र नहीं करेगा। कोई भी इंसान इतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि उसकी वजह से आप अपनी कीमत को कम कर दें। जो आपकी कदर ही नहीं करता उसके लिए लड़ने का कोई फायदा नहीं। इसलिए सबसे जरूरी चीज जो आपको करनी चाहिए, मूव ऑन करने का ऑप्शन हमेशा खुला रखें। लोग वही महत्व पाते हैं जो हम उन्हें देते हैं, इसलिए आप अपनी देखभाल करना शुरू करें और अपना आत्मसम्मान बनाए रखें और आगे बढ़ें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा पसंद आया और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो तो आप क्या कर रहे हो, हमें कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ, खुश रहो, मस्त रहो और खुद से प्यार करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।